अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद सर, मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो बीए पार्ट 2 उर्दू ऑनर्स 2021 टू 24 तक है। मैं आपके सामने ये बीए पार्ट 2 उर्दू ऑनर्स का हिस्सा नज़्म उर्दू का जो है, जो आपको इसमें पढ़ना है, मरसिया गर्मी का समा, इसको मैं लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आप पढ़ लें, मैं आपको पढ़ा दूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पढ़ लेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हो सकता है आपको ये काम आ जाए। मैं अब वीडियो शुरू करता हूँ। सवाल है कि मरसिया गर्मी के समा के हवाले से मीर अनीस की मंजर नगारी का जायज़ा लीजिए। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मीर अनीस की मंजर नगारी पर एक मजमून कलम बंद कीजिए। या ऐसा भी आ सकता है कि मरसिया गर्मी का समा के हवाले से मीर अनीस की मंजर नगारी का जायज़ा पेश कीजिए। तो आप इसका जवाब ये देंगे कि एक साहब ज़बान मरसिया नगार की हैसियत से मीर अनीस की शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं है। ये मोहताज तारुफ़ लिखा हुआ है। कहा जाता है कि मीर अनीस की मरसिया नगारी की इब्तदा इस तरह हुई कि उनकी एक गज़ल की शोहरत उनके वालिद के कानों तक पहुंची। इस पर वालिद मीर खलीक ने मीर अनीस से कहा कि इन सब चीज़ों में क्यों वक्त बर्बाद करते हो, कुछ ऐसी शायरी करो कि आखिरत में काम आए। चुनांचे अनीस ने वालिद की नसीहत सुनकर मरसिया की तरफ तवज्जो किया। पहले आप ये जान लें कि मरसिया किसे हैं। मरसिया कहते हैं, लफ्ज़ रोसा से बना है जिसके माने रोना और मातम करना होता है। मरसिया आमतौर पर हज़रत इमाम हुसैन की वफ़ात पर शहादत पर जो नज़्म लिखी गई उसे मरसिया कहा गया। इसीलिए मीर अनीस के वालिद साहब मीर खलीक ने यह कहा था कि आप ऐसी शायरी करो कि आखिरत में काम आए। चुनांचे अनीस ने वालिद की नसीहत सुनकर मरसिया की तरफ तवज्जो किया। यही वजह है कि मीर अनीस की मरसिया नगारी मजहबी अकायद के ज़ेर असर वजूद में आई, जिसका बुनियादी मकसद आखिरत में सवाब हासिल करना था। चुनांचे मीर अनीस ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदह सराई, यानी उनकी तारीफ़ और हिजो दोनों बयान किया जाता है। मदह सराई को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फरीज़ा और मकसद बताया है। शायद उनका यही मजहबी जज्बा रज़्म नगारी के तवाज़ुन को बिगाड़ने का सबब बना। रज़्म के माने आप जान लेंगे कि मैदान जंग, उसको रज़्म कहते हैं। इस सिलसिले में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुक़द्दमा शेर व शायरी में फरमाते हैं कि मरसिया रज़्म व बज़्म, यानी जंगो जदाल और फ़ख्र व खुद सताई और सरापा वगैरह को दाखिल करना, लंबी लंबी तमहीद और मैदान जंग वगैरह के वाक़यात का ज़िक्र कर मरसिया के मौजू के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। यही वजह है कि मीर अनीस की मरसिया नगारी में जो वाक़यात करबला का ज़िक्र मिलता है वह मरसिया नहीं बल्कि रज़मिया शायरी की मिसाल है, इसलिए कि उसमें जंग वगैरह हुई थी। लेकिन मरसिया की अज़्ज़ाए तरकीबी की बुनियाद पर जब हम मीर अनीस की मरसिया नगारी का जायज़ा लेते हैं तो मालूम होता है कि उनके मरासी में, यानी मरसिया में, सरापा, रुखसत, रज्ज़, जंग शहादत और बैन वगैरह जो होता है, बैन वगैरह मरसिया के तमाम लाजमी अनासिर मिलते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि मीर अनीस की मरसिया नगारी में एक ख़ास तर्ज के रज़मिया नज़्म की झलक मिलती है। इस सिलसिले में डॉक्टर अहसन फ़ारूक़ी फरमाते हैं कि फ़नी हैसियत से अगर कलाम अनीस का मुताला किया जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकते हैं कि वो ज़बरदस्त माहिर ज़बान थे। ये देखें, यहाँ आया बयानिया शायरी में उनका जवाब नहीं। आगे देखें, मीर अनीस की शायरी का मुग़्ज़ उनकी बयानी शायरी है, उनकी बयानिया शायरी है। वह बयान खा किसी फितरी मंज़र का हो, वाक़या का हो या मैदान जंग का।
मीर अनीस इसमें पूरी तरह कामयाब हैं। किसी शय या मंजर की हूबहू मुरक्का कशी में मीर अनीस को महारत ताम्मा हासिल है, मगर इस हकीकत के बरखिलाफ़ ऐसे मकामात पर जहाँ ज़ोर तख़य्युल और नाजुक ख़याली की ज़रूरत है, वहाँ मीर अनीस का नाकाम नज़र आते हैं। जहाँ तक उनके मरसिया गर्मी का समा, अब आए गर्मी का समा के बारे में आप देख लें कि मरसिया गर्मी का समा का ताल्लुक़ है तो वह हकीकत में बयानिया और रज़मिया शायरी का बेहतरीन नमूना है। यानी बयानिया और रज़मिया, रज़्म तो हम आपको पहले बता ही दिए, जंगो जदाल को कहते हैं। और इस नज़्म में मीर अनीस की मंजरनगारी और बयानिया शायरी अपने कमाल को पहुँचती हुई है। यहाँ तक कि वह मंजरनगारी के फ़न के मुसव्विर नज़र आते हैं। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाना, तस्वीर खींचना। और ये खसूसियत उन्हें अपने दादा मीर हसन से वरसे में मिली, यानी ख़ानदान से मिली थी। मीर हसन ने भी अपनी मशहूर मसनवी बद्र मनीर में कुदरती मनाजिर के कई खुशनुमा मनाजिर को बहुत खूबसूरती से, नहायत खूबसूरती से पेश किया है। लेकिन मीर अनीस का फ़न यहाँ आला मेयार है। पेश नज़र नज़्म गर्मी का समा के मंजर कशी में मीर अनीस ने गरचे मुबालगा आराई से काम लिया है, लेकिन अरब के सहराओं की तपती हुई रेत, धूप की शिद्दत, गर्मी की हिद्दत यानी गर्मी की हिद्दत, गर्माहट, लू का चलना और गर्मी की वजह से माहौल के घुटन के मनाजिर बेहद उम्दा पैराए में बयान हुए हैं। इस मरसिया में अरब के रेगिस्तानों की तपती हुई दोपहर का नक्शा मुसव्विरी की बेहतरीन और उम्दा मिसाल है। मुसव्विर तो समझ गए, मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाना। यानी उन्होंने इस तरीक़े से मरसिया में नज़्म को लिखा है कि अरब की रेगिस्तानों की तपती हुई दोपहर का नक्शा पूरी तरह से उम्दा तरह से जो है ना उसको एक तस्वीर की शक्ल में पेश कर दिया है। धूप की शिद्दत के बढ़ने से हवा किस कदर गर्म हो चुकी थी, लू चल रही थी, सन्नाटे का आलम था। दिन के वक्त धूप की शिद्दत की वजह से लोग घरों में छुप कर बैठे हुए थे, गोया कि रात की काली चादर और खामोशी ने सब कुछ ढक दिया हो। तारीख़ी नहर अलकमा के किनारे भी खुश्क हो चुके थे, यहाँ तक कि दजला और फुरात का पानी भी खौल रहा था। जानवर बहते हुए पानी के किनारे ज़बान बाहर निकाले हुए खड़े थे और प्यास की शिद्दत जब बढ़ती थी तो पानी में मुंह डालकर बैठ जाते थे। परिंदों को सर छुपाने की कोई जगह नहीं मिल रही थी, वह घने जंगलों में छुपने के लिए इधर उधर बेचैनी में फिरते नजर आ रहे थे। आदमियों पर भी अजीब बदहवासी का आलम था, 7 पर्दों के अंदर भी पसीना में तर हो रहे थे। धूप की शिद्दत में बाहर देखने की हिम्मत नहीं होती थी। ये जो है ना मीर अनीस का मरसिया गर्मी का समा का ये खुलासा लिखा गया है। यहाँ तक कि आंखों में आबले पड़ जाने का कतरा था, दूर दूर तक सब्जा का नामो निशान न था। दरख्त खुश हो रहे थे, दरख्तों की शाखें कांटों की मानिंद थी और पत्तियां बीमार चेहरों की तरह जर्द होकर गिर रही थी। जंगल के बड़े जानवर शेर और हिरन दरख्तों के घने साए में छुपे बैठे थे। गर्द गुबार और लू की आंधी चल रही थी, यहाँ तक कि सूरज का चेहरा भी गर्द आलूद हो चुका था। ज़मीन गोया ज़मीन के बुखारात समझ रहे हैं, यानी भाप से आसमान को भी बुखार चढ़ रहा था। बेकरारी का ये आलम था कि तपती हुई रेत पर गिरने वाले अनाज के दाने भी भुन भुन जाते थे, यानी इतनी गर्मी पड़ रही थी। और उस आलम में ये गर्मी का समा का जो है ना नक्शा खींचा है। कह रहे हैं कि नदियों के अंदर भी गर्द अब उठ रहे थे, पानी शोला ज्वाला की तरह गर्म था, बुलबुलों से शोले निकल रहे थे। पानी के जानवरों की जिंदगियां खतरे में पड़ चुकी थी, यानी जो पानी के अंदर जो जानवर थे। घड़ियाल पानी की तह के नीचे छुपे बैठे थे। जो मछलियां सतह आब पर आती थीं वो भुनकर कबाब हो जाती थी। इस तरह भी कैफियत में खुद दुनिया को चमकाने वाले सूरज की गर्म मिजाजी भी इस तरह में थी, यानी सूरज भी बेचैनी में थी। वह सुबह की काफूरी ठंडक को पाने की तमन्ना कर रही थी। आसमान के बाशिंदे भी निढाल हो रहे थे। ऐसा महसूस होता था कि बादल भी कुर्रे जुमरा पर में छुपने की कोशिश कर रहा हो। इसी फनकारी और मंजरनगारी की वजह से मीर अनीस की शायरी दिलकश हो गई है।
यानी आपने देखा कि किस तरीके से मीर अनीस ने अपनी फ़नकारी और मंजर नगारी को पेश किया है। उस तमाम मंजर को अपने इस नज़्म में, इस मरसिया में जो है ना पेश कर दिया है। कहा जाता है कि अनीस के कलाम की फसाहत व बलागत और सलासत व रवानी भी बेमिसाल है। यानी अनीस के कलाम की फसाहत व बलागत और सलासत बिल्कुल साफ़ सुथरी आवाज़ में, साफ़ सुथरी ज़बान में, सलीस ज़बान में और रवानी भी बेमिसाल है। मुख्तसर ये है कि मीर अनीस की बयानिया शायरी का सारा हुस्न व कमाल वाक़यात के जुज़ियात की तफसील में मुज़म्मिर है। बयानिया शायरी का कमाल ये है कि वाक़े की तमाम जुज़ियात यानी हिस्से को तफसील के साथ बयान किया जाए। अनीस की शायरी में मुरक्का कशी का ये कमाल बदरजा अतम मौजूद है। उनका मुशाहिदा बहुत अमीक़ है। वह किसी वाक़या या मंज़र को बयान करते वक्त इसके मामूली से मामूली जुज़ को यानी हिस्से को भी फरामोश नहीं करते, यानी नहीं छोड़ते हैं। यही खुसूसियात अनीस की बयानिया शायरी की मेराज है। ये आपका एक वीडियो मैंने लोड किया, आप इसे पढ़ लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूं। खुदा हाफिज़।